अनु और आर्या को हुई फिक्र गोपाल और पुष्पा की, तो यहाँ पे देखेंगे शादी के दूसरे दिन अनु और आर्या दोनों पहुंच जाते हैं गोपाल और पुष्पा से मिलने के लिए। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली अनु और आर्या की शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और सारी विधि के हिसाब से अनु और आर्या की शादी अच्छे से हो जाती है। शादी होने के बाद लास्ट में अनु की विदाई होने लगती है, तो यहाँ पे सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। गोपाल और पुष्पा बहुत इमोशनल होते हैं अनु के लिए, क्योंकि अनु उन्हें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही होती है। तो गोपाल पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता अपनी बेटी अनु के लिए। उसके बाद देखेंगे अनु भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है अपनी मम्मी पापा के लिए, लेकिन उन्हें समझाती है कि जब उनका मन करेगा वो उनसे मिलने आ जाए, और अनु भी उनसे मिलने के लिए आती रहेगी। तो फिर देखेंगे यहाँ पे अनु की जो विदाई वो हो जाती है। अनु की विदाई होने के बाद धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया जाता है वर्धन हाउस में। वहाँ पे जाने के बाद अनु बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन उसे अपनी मम्मी पापा की फिक्र भी एक जगह दिल में हो रही होती है। यहाँ देखेंगे घर में जाने के बाद शादी के बाद की जो भी रस्में होती है वो सारी रस्में यहाँ पे पूरी हो जाती है, और देखेंगे सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे शादी की रस्में पूरी होते ही यहाँ पे अनु को घर में कुछ अजीब सा एहसास भी होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि पहले भी वो इस घर में रह चुकी है और उसे वो वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे राजनंदिनी की जो एहसास है वो इस घर में होती हुई दिखाई देगी। जी तब देखेंगे मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि फाइनली अनु और आर्या की शादी हो गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मीरा सोच रही कि शादी तो हो गई, अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों एक ना हो पाए, और इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो करूँगी। अब वो फिर से जलंधर से कॉल करके बात करती है और जलंधर से कहती है कि वो कुछ ना कुछ प्लान करे जिसकी वजह से वो अनु और आर्या को अलग कर पाए। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे अनु को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है अपनी मम्मी पापा की। उनसे फ़ोन करती है और बात करती है और पूछती है वो लोग कैसे हैं, और पूछती है कि आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ हमने खाना खा लिया है, और ऐसा झूठ बोल देते हैं। अनु को एहसास होता है कि उसकी मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई देती है। आर्या सर पूछते क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो अनु कहती है कि मुझे लग रहा है कि मम्मी पापा ने खाना भी नहीं खाया, मुझसे झूठ बोल दिया है। तो आर्या सर कहते हैं इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए, और हम देख भी लेंगे वो कैसे हैं और उन्होंने खाना वाना खाया है या नहीं खाया। तो यहाँ देखेंगे आर्या सर जो है वो अनु को लेकर पहुँचने वाले हैं गोपाल और पुष्पा से मिलने के लिए। वहाँ पे जाते ही अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये देखकर कि आर्या और अनु उनसे मिलने के लिए आए हैं। अंदर जाते अनु देखती है कि खाली थाली लगे हुए हैं, पर उसमें कुछ भी खाना वाना नहीं था। तो अनु समझ जाती है लोगों ने खाना नहीं खाया। तो अनु कहती है आप लोगों ने कहा था कि आप लोग खाना खा लिए, पर ये क्या आपका प्लेट तो एकदम खाली है। उसके बाद वहाँ पे अनु सारे प्लेट में खाना निकालती है और आर्या सर भी आते हैं और 4 प्लेट में खाना निकालकर चारों बैठकर ज़मीन में एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ गोपाल और पुष्पा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो अनु और आर्या से मिलते हैं। अनु फिर कहती है कि अपना ध्यान रखें और ऐसा ना करे, जब भी उनका मन करे वो अनु से आकर मिल सकते हैं, और अनु भी उनसे मिलने के लिए आती रहेगी। उसके बाद देखेंगे आर्या और अनु फाइनली वहाँ से चले जाएंगे।